अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका परमाणु हथियारों की टेस्टिंग करेगा और सोचिए आज ये टेस्टिंग हो भी गई। जी हां, अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट किया है। अपनी परमाणु ताकत को दिखाते हुए अमेरिकी वायु सेना ने कैलिफोर्निया से मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट लॉन्च किया। आज दुनिया वाले में हम भी इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे मिनटमैन 3 के बारे में, इसकी ताकत के बारे में, और ये भी कि अमेरिका की इस न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट के बाद रशिया चाइना क्या कदम उठाएंगे। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं दुनिया वाले। सबसे पहले आपको बता दें, ये एक रेगुलर टेस्ट था। पिछले साल भी मिनटमैन 3 का सफल टेस्ट किया गया था। वैसे इसे नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि ट्रंप के बयान के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय ध्यान मिला है और कई देश इसे एक शुरुआत की तरह ले रहे हैं। देखिए, अमेरिका ने परमाणु हथियारों की ताकत दिखाने के लिए ये कदम उठाया है। अमेरिकी वायुसेना ने कैलिफोर्निया से मिनटमैन 3 मिसाइल का टेस्ट लॉन्च किया। ये टेस्ट बिना किसी हथियार के किया गया। अमेरिकी वायुसेना के ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने ये टेस्ट किया है। मिसाइल कैलिफोर्निया के वॉर्डनबर्ग बेस से लॉन्च हुई और पैसिफिक ओशन पार करते हुए मार्शल आइलैंड में रोनाल्ड रीगन बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट साइट पर उतरी। इस टेस्ट का उद्देश्य मिसाइल की सटीकता, गति और सिस्टम की क्षमता को जांचना था और साथ ही साथ चीन रूस को संदेश भी देना था कि अमेरिका इस रेस में कूद पड़ा है। देखिए, इस मिसाइल की अगर बात करें तो मिनटमैन 3 अमेरिका की सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर आईसीबीएम है। इसमें परमाणु वॉरहेड लगाया जा सकता है, लेकिन इस टेस्ट में मिसाइल पूरी तरह खाली थी। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के पास ऐसी लगभग 400 मिसाइलें हैं। अच्छा, इसकी नाम की भी एक दिलचस्प कहानी है। इसका नाम मिनटमैन इसलिए पड़ा क्योंकि ये 1 मिनट में युद्ध के लिए तैयार हो सकती है। इसकी खूबियों को अगर देखा जाए तो ये मिसाइल लगभग 15,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ये करीब 4200 मील तक निशाना साध सकती है। ये मिसाइल लंबी दूरी पर हमला करने की ताकत रखती है। हर मिनटमैन 3 मिसाइल MIRVs मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स लगे होते हैं। इसका मतलब है कि ये एक साथ कई अलग अलग लक्ष्यों पर सटीक हमला कर सकती है। इन मिसाइलों को पिछले कई दशकों में कई बार अपग्रेड किया गया है। इनमें नई गाइडेंस प्रणाली और प्रपल्शन सिस्टम शामिल किए गए ताकि इसका जीवन काल बढ़े और ये और अधिक प्रभावी बन सकें। ये मिसाइल अमेरिका की लैंड बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंट का मुख्य हिस्सा है। अमेरिका की परमाणु ताकत न्यूक्लियर ट्राइड पर आधारित है, जिसमें सबमरीन और एयर डिलीवर होने वाले हथियार शामिल हैं। पिछले साल मई में भी मिनटमैन 3 का सफल टेस्ट किया गया था। वैसे इसे नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है, जो हर तिमाही होती है। हालांकि ट्रंप के बयान के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय ध्यान मिला क्योंकि उन्होंने नए परमाणु परीक्षणों को फिर से शुरू करने की बात कही थी। आपको बता दें, अमेरिकी वायुसेना धीरे धीरे मिनटमैन 3 को LGM-35A सेंटिनल की आईसीबीएम से बदल रही है। नई मिसाइल लंबी दूरी और सुरक्षा में अधिक सक्षम होगी, लेकिन अब तक मिनटमैन 3 अमेरिका की रणनीतिक ताकत का मुख्य हिस्सा बनी हुई है। अच्छा, मिनटमैन 3 पहली बार 1970 के दशक में तैनात की गई थी और तब से ये अमेरिका के भूमि आधारित परमाणु हथियारों का अहम हिस्सा बनी हुई है। रही बात इस टेस्ट की, तो देखिए, ये टेस्ट ऐसे वक्त में हुआ जब ट्रंप ने चीन, रूस जैसे देशों पर आरोप लगाया था कि वो लगातार परमाणु टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका भी ये कदम उठाएगा। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर की याद दिलाता है, जब अमेरिका सोवियत संघ हथियारों की दौड़ में थे। अचानक से अब परमाणु हथियारों की होड़ फिर से शुरू हो गई, जो चीजों को अलग दिशा में ले जा रही है। देखिए, ट्रंप ने यह तर्क दिया था कि रूस और चीन लगातार छिपकर परमाणु परीक्षण कर रहे हैं और आज अमेरिका ने भी अपनी एक मिसाइल की टेस्टिंग की और इसे परमाणु टेस्टिंग की शुरुआत
माना जा रहा है। अब इधर रूस की बात करें तो रूस ने भी अमेरिका के लिए एक चेतावनी दी थी। पुतिन ने कहा था कि फिलहाल हम कोई टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका कोई कदम ऐसा उठाता है तो रूस भी परमाणु हथियारों की टेस्टिंग शुरू कर देगा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्री और रूस की सेना प्रमुख ने पुतिन को सुझाव दिया था कि वापस से रशिया को परमाणु हथियारों की टेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। रूस की ओर से एक तरह से साफ संकेत दिया गया था कि अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण शुरू करने की दिशा में बढ़ता है तो मॉस्को भी जवाबी कदम उठाने के लिए तैयार है। पुतिन ने अपने सुरक्षा परिषद की टेलीकास्ट बैठक में ये बात खुद कही कि रूस हमेशा से कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी का पालन करता आया है और इससे हटने की फिलहाल रूस की कोई योजना नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका या कोई भी देश परमाणु परीक्षण करता है तो रूस भी आवश्यक जवाबी कदम उठाएगा। तो ऐसे में आज जो ये अमेरिका की मिसाइल टेस्टिंग थी, ये रूस के लिए भी रास्ते खोलेगी। हालांकि ट्रंप ने बार बार ये बात कही है कि रूस पहले से टेस्टिंग कर रहा है, लेकिन पुतिन के बयानों से ये साफ है कि अमेरिका शुरुआत करेगा तो रूस भी इस होड़ में घुस जाएगा। रही बात चीन की, तो ट्रंप ने चीन पर भी आरोप लगाया था, लेकिन चीन ने इसे खारिज किया था और कहा था कि ये पूरे दावे जो अमेरिका की ओर से किए जा रहे हैं गलत हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि ये देश वापस से परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की ओर बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त रूस के पास लगभग 5459 परमाणु हथियार हैं। इसके बाद अमेरिका के पास 5177 और चीन तीसरे नंबर पर 600 हथियारों के साथ खड़ा है। ट्रंप को यह डर भी है कि जिस रफ्तार से चीन परमाणु हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है वो बहुत जल्द अमेरिका के करीब आ जाएगा। हालांकि जो आंकड़े हैं वो 600 हैं और 5000 हैं, तो इसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन ये बात भी सही है कि चीन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गुप्त रखी गई हैं और ये जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से सही नहीं। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।